Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome in our YouTube channel Easy Learn Classes। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल Easy Learn Classes में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज का पार्ट 5। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस मतलब इसमें हम कई प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे एक साथ में और देखेंगे कि उनका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एंड 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया गया है। कहा गया है दो संख्याएं हैं वो एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तीन संख्याएं यहाँ पे हैं, कुल मिलाकर के 3 संख्याओं की बात की गई। बोला गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी टोटल संख्याएं कितनी हुई 3 संख्याएं हुई। तो देखिए यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा। देखो माना तीसरी संख्या मान लेते हैं। देखो माना तीसरी संख्या बराबर, आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको x मान करके हल कर सकते हैं, लेकिन अगर x मान के सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम x मान करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको 100 मान के चलते हैं। तो हमने मान लिया तीसरी संख्या कितनी है हमारे पास 100। तीसरी संख्या कितनी है 100 है। अब अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली और दूसरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं। तो समझिए अगर तीसरी 100 है और पहली इससे 30% ज्यादा है। 30% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 100 का हम 30% निकाले तो कितना आएगा 30, और इससे ज्यादा है तो हो जाएगा 130। कितना होगा 130। आप ऐसे कह सकते हैं ये डायरेक्ट संख्या कितनी हो जाएगी 130। तो 100 का 30% ज्यादा है यानी 130 है। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या जो है वो 40% ज्यादा है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए दूसरी संख्या बराबर। देखिए दूसरी जो है वो तीसरी से 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा मतलब ये जितना है इससे 40% ज्यादा। तो 100 है तो 100 तो होगा ही होगा, प्लस 100 से 40 और ज्यादा। तो 100 का 40% निकालिए। 100 का 40% निकालेंगे 40 आएगा और इसमें जोड़ देंगे तो 140, यानी कितना ज्यादा है तो 40% ज्यादा। तो संख्या कितनी हुई 140 हो गई। तीसरी संख्या हमने मान ली 100, तो पहली हुई 130, दूसरी हुई 140। अब कह रहा है कि तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, यानी ये जो दूसरी संख्या है इससे पहली का प्रतिशत कितना है। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे हम इसलिए प्रतिशत बराबर। देखिए बोला गया है दूसरी से, जिससे बोला जाता है उसको हम नीचे रखते हैं। दूसरी से बोला गया तो दूसरी से हम दूसरी वाली को नीचे रखेंगे, पहली का वाले को ऊपर रख दीजिए 130। प्रतिशत बोला गया तो यहाँ पे 100 लगा दीजिए और इसको कैलकुलेट करिए। देखिए कितना आएगा। तो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया। आप 2 से काटिए, 2 पंचे 10 और 2 सती 14। तो यहाँ पे बचा 13 गुणे 50। 13 गुणे 50 कितना होता है 13 पचे 65 होता है। 650 और बटे में कितना है 7 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो। देखिए भाग कितनी बार जाएगी 7 9 63, बचा कितना 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। तो ये हो गया 92 सही 6/7%। 92 सही 6/7%। यही हमारा क्या है, यही हमारा दूसरी संख्या से पहली का प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो दूसरी से पहली का रेशियो परसेंटेज बताना था। तो हमने तीसरी संख्या मान ली 100। अगर 100 तीसरी है तो पहली 130 हो जाएगी क्योंकि 30 ज्यादा है, दूसरी 140 हो जाएगी क्योंकि 40 ज्यादा है,
फिर बोला गया था दूसरी से पहली का अनुपात, तो दूसरी 140 है, पहली 130 है, तो 130 बटे 140 गुणा में 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 92 सही 6/7% आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 में बोला गया यदि a का 60% बराबर है b का 3/4 तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया है कि a का 60%, कहा गया है a का 60% बराबर है किसके, तो b का 3/4, b का 3/4 ये बोला गया है। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो में निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ए का मतलब होता है गुणा, 60% का मतलब होता है 60/100, 60/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए b इंटू का मतलब हमने गुणा लगा दिया और 3/4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो 20 से काट दीजिए। देखिए 20 तियां 60 और 20 पंचे 100, 20 तियां 60, 20 पंचे 100, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो अब ये क्या आया हमारे पास, तो ये आया a इंटू 3/5 इज इक्वल टू b इंटू 3/4। यहाँ से 3 और 3 कट गया दोनों साइड से, तो इधर बचा a/5 इज इक्वल टू b/4। हमें क्या निकालना है, हमें a/b निकालना है, यानी a रेशियो b निकालना है। तो हम कहेंगे इसलिए a रेशियो b इज इक्वल टू, ये a का मान 5 है, b का मान 4 है, तो यहाँ से a बराबर 5 और रेशियो b बराबर 4, तो ये हमारा रेशियो निकल के आया a और b का। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बोला गया है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तीसरा प्रश्न, 740 का जब आप 35% निकालते हैं तो किसी संख्या से 34 अधिक आता है, वो कौन सी संख्या है हमें नहीं पता है, तो वो उस संख्या का हमें 2/5 चाहिए। एक बार फिर से समझना, 740 का जब आप 35% निकालेंगे तो जितना आएगा वो एक संख्या से 34 अधिक होगा, तो हमें वो संख्या निकालनी है पहले जो संख्या गायब है, और उसका 2/5 निकालना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि वो संख्या कितनी है, x। आप ऐसे मान सकते हैं, देखो माना वह संख्या x है, हमने मान लिया जो संख्या गायब है वो कितनी है, x। अब ये जो संख्या है x, वो 740 का जब 35% निकालो तो उससे 34 अधिक है। 740 का 35% इस संख्या से कितना अधिक है, 34। तो हम लिखेंगे इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि जो संख्या x से कितना अधिक है, 34 अधिक है। कौन अधिक है, 740 का 35%, 740 का 35%। तो 700, देखिए x बराबर 740 का 35% और 34 ज्यादा है किस संख्या से, x से। तो अगर 740 का हम 35% निकाल के 34 घटा दें तो इस संख्या के बराबर आ जाएगा। तो इसमें से हमने इसको घटा दिया। घटाया क्यों, क्योंकि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, यानी x से कितना अधिक है, 34। तो हमें इन दोनों को बराबर करना था, इसीलिए हमने यहाँ से 34 लिखा हुआ है। तो 34 अधिक है तो हमने 34 घटा दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, तो x इज इक्वल टू 740 का मतलब गुणा हुआ 35% का मतलब हुआ 35/100 और माइनस में कितना चल रहा है, 34। इसको थोड़ा इजी कर लीजिए, तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कटा, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 से काटिए इसको तो 2 एक 2, 2 तियां 6, 2 सत्ती 14, ये कट गया। तो x बराबर इनकी गुणा कराइए, 7 सत्ती 49, 7 तियां 21 और 4 25 और माइनस का कितना, 34।
तो बराबर कितना आएगा 34 घटाइए तो 9 से 4 गया 5, 5 से 3 निकल गया 2 और ये कितना बचा 2। तो हमारे पास वह संख्या कितनी निकल के आई 225। संख्या कितनी निकल के आई है 225 बोला गया है। तो इस संख्या का 2/5 निकाल दीजिए। तो हमें इसका 2/5 निकालना है। तो आप लिखिए यहाँ पे, इसलिए x का 2/5 बराबर, तो x कितना है हमारे पास 225 गुणे 2/5। इसको 5 से काटिए, 5 × 5, 5 चौके 20, 5 25 और ये हो जाएगा 45 दूना 90। तो कितना आंसर आया 90 आया। इस प्रकार से आपने प्रश्न 3 को देख लिया है कि कह रहा था 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो उस संख्या का 2/3 2/5 कितना होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया वो संख्या x। अब x जो है वो 740 का जब हम 35% निकालते हैं तो इस वाले से ये 34 अधिक आता है। तो अगर इसमें से हम 34 घटा दें तो ये x आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके जब हमने निकाला तो संख्या आई 225। अब हमने 225 का 2/5 निकाला तो आया 90 और यही हमारा हो गया आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्न देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला गया है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल वृद्धियां इस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है। यहाँ पे ये बोला गया कि एक वस्तु है, उसके वस्तु के मूल्य में, उस वस्तु के मूल्य में लगातार, देखो क्रमवार लिखा गया मतलब लगातार 2 मूल वृद्धियां की गई। पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद तुरंत फिर 10% बढ़ा दिया गया। लगातार 10% और 10% की मूल वृद्धियां हुई। तो ये दोनों मूल वृद्धियां किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य होंगी। मतलब क्या है कि अगर हम इन 2 मूल वृद्धियों को ना करें तो इसकी जगह एक मूल वृद्धि करें तो वो कितनी होनी चाहिए जो इन दोनों के क्या हो बराबर हो। यानी 10% की 2 मूल वृद्धियां हम कर रहे हैं तो हमें 10% की 2 मूल वृद्धियां ना करना पड़े, उसकी जगह एक ही मूल वृद्धि करें जो इन दोनों के बराबर हो। तो वो मूल वृद्धि कितनी होगी, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसको निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास। कौन कौन से तरीके हैं देखिए। पहला तरीका तो आप मान लीजिए, देखो माना, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो पहला तरीका, माना वस्तु का मूल्य, मान के चलते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना है। तो हमने देखा ₹100, मान लिया कि वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपए। उसके बाद उसमें 10% और 10% की 2 वृद्धियां हुई। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10% तथा 10% की वृद्धियां करने पर जब वृद्धि करेंगे तो देखिए मूल्य बराबर कितना होगा। मूल्य बराबर हमारा मूल्य है कितना 100 रुपए। अब इसमें पहले बढ़ाएंगे 10%, यानी मूल्य कितना था 100 था, 100 का 10% बढ़ा दिया गया। 100 का 10% कितना निकलेगा 10 ही निकलेगा, तो हो जाएगा 110। देखिए 100 का 10% बढ़ाइए आप, 100 का 10% यानी 110%। 110% मतलब 110/100, 2 बार बढ़ाया गया तो आप फिर से लिख दीजिए 110/100। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट करिए। तो यहाँ से 100 कट गया, 0 ये कट गया, इधर आया कितना 11 × 11, 11 हम कितना होता है 121। देखिए जब हमने 2 वृद्धियां की तो मूल्य कितना निकल के आया 121। मूल्य था कितना 100, निकल के कितना आया 121। कितना बढ़ा, तो वृद्धि कितनी हुई मूल्य में, तो मूल्य में वृद्धि हुई 21 रुपए की। ये हमने रुपयों में माना था तो रुपयों में वृद्धि आई है। लेकिन अगर परसेंटेज में देखना हो कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई तो आप क्या कहेंगे वृद्धि प्रतिशत में, वृद्धि प्रतिशत में। तो क्या देखेंगे आप, पहले रुपए थे 100 और बढ़े कितने हैं 21 और गुणा में 100, तो 100 कट गया तो कितना आया
21%, यानी कि वृद्धि कितने परसेंट हुई? 21% की वृद्धि हुई है। अब ये बोला जा रहा है कि अगर हम इन 10% की दो मूल वृद्धियां ना करें, एक ही हमें करना हो, तो हम कितनी कर दें जो इन दोनों के बराबर हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 21% आया हुआ है। अगर आप 100 का 21% बढ़ाते हैं तब भी 121 ही आएगा। अगर 2 बार 10-10 बढ़ाते हैं तब भी 21 ही आएगा। यानी आप 10-10 की दो मूल वृद्धियों की जगह पे डायरेक्ट 21% की मूल वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एक आंसर हो गया। अब हम देखेंगे इसका दूसरा रूप। इसको हम दूसरे रूप में कैसे कर सकते हैं, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा रूप। चलिए आइए इसका दूसरा रूप देखते हैं। आपको परसेंटेज का चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तब बताया गया था कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है एक साथ में, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना था कि टोटल मूल वृद्धि कितनी हुई या कमी हुआ या घाटा हुआ। उसके लिए उस समय हमने एक सूत्र दिया था, सूत्र आपको बताया था। सूत्र कौन सा था? तो हमने बताया था आपको A + B + AB/100, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। हमने कहा था कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी और वृद्धि एक साथ हो रही हो तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कमी को माइनस के साथ रखेंगे और वृद्धि को प्लस के साथ। और ये भी बताया था कि अगर वृद्धि हो रही है तब भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों वृद्धि हो रही है, तो हमें ये देखना कि टोटल वृद्धि कितनी हो रही है। तो इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए A बराबर भी है 10% और B बराबर भी कितना है 10%। तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 10 प्लस ऊपर होगा 10 × 10 और बटे में कितना रहेगा 100। तो देखिए ये दोनों जुड़कर कितना बनाएंगे 20 प्लस ये 100 और 100 कट जाएंगे तो कितना आएगा 1। तो बराबर कितना आया 21% की वृद्धि। तो कितनी वृद्धि हुई 21% की वृद्धि हुई। यानी आप 10 और 10% की जगह पे डायरेक्ट 21% की वृद्धि कर सकते हैं। यह आंसर हो गया। ठीक है, ये उससे थोड़ा आसान है, उससे थोड़ा इजी है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारे अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला गया है। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, इसके बाद 20% की वृद्धि हुई या की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य पहले कुछ था, हमें नहीं पता कितना था, उसमें 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई। दो मूल वृद्धियां करने के बाद वस्तु की कीमत हो गई 33 रुपये। तो हमें बताना है वृद्धि करने से पहले मूल्य कितना था। वृद्धि करने से पहले मूल्य कितना था। ठीक, तो इसके भी दो तरीके हैं। हम आपको इसको दो तरीके से बताएंगे। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन हम आपको दो तरीके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां। 5वें प्रश्न में हमने माना, देखो माना प्रारंभिक मूल्य बराबर हमने मान लिया रुपए x। कितना मान लिया हमने x रुपए मान लिया। तो अब देखिए इसलिए x में वृद्धि की गई कितने की 10% की। x को हम मान के चलते हैं अपने आप में 100% है, अपने आप में कितना है 100%, और 10% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 110%। तो इसी का हम निकाल देंगे 110%, ये हो गया 110%। फिर इसमें 20% की वृद्धि की गई तो हमने 100 को x को माना 100%, 20% की वृद्धि हुई तो 120%, तो इसी का हम 120% निकाल देंगे 120%। और ये दोनों वृद्धियां करने के बाद वस्तु की मूल कीमत कितनी हो जाती है, तो हो जाती है 33 रुपये। कितनी हो जाती है
33 रुपए। अब इसको आप कैलकुलेट करके प्रारंभिक मूल्य निकालना है, x निकाल लीजिए। तो देखिए 1 0 2 0 तो ये कट गए, ठीक। अब यहाँ से कुछ कट रहा नहीं, कट रहा तो देखिए बचा कितना, x गुणे 11 गुणे 12 और बटे में कितना है 100 बराबर रुपए 33 लिखा हुआ है। इसको आप उधर भेज दीजिए, सारा का सारा x नोट लीजिए, तो ये हो जाएगा रुपए 33 गुणे 100 और बटे में आएगा 11 गुणे 12। इसको आप कैलकुलेट करिए तो देखिए 11 एकम 11 11 3 33, 3 एकम 3 3 चक्कू 12 और 4 25 100। तो यहाँ से x बराबर कितना आया रुपए 25। और हमसे पूछा गया था प्रारंभिक मूल्य बताइए कितना है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना निकल के आया है 25 रुपए। इस प्रकार से इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। प्रारंभिक मूल्य हमने x मान लिया, फिर इसमें दो वृद्धियां करवा दी, एक 10% की तो 110% हुआ, 20% की तो 120 हुआ और बराबर हो गया 33 रुपए की, क्योंकि यहाँ बोला गया था बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 33 रुपए। तो प्रारंभिक मूल्य बताना था, इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पर देखिए क्या बोला गया है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, बट्टे मतलब होता है छूट, किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। प्रश्न नंबर 6 चलिए देखिए, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होगा। बट्टा होता क्या है वास्तव में, बट्टा होती है एक प्रकार का डिस्काउंट यानी छूट। छूट कहाँ दी जाती है, छूट दी जाती है एमआरपी पर यानी मार्क प्राइस पर, किसी के मूल्य पर। तो हम मान लेते हैं मूल्य कितना है, तो पता नहीं तो माना मूल्य बराबर कितना रुपए 100। हमने मान लिया कि उसका मूल्य कितना है 100 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पे छूट देखिए 20% और 5% की छूट दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए देखो पहले कितना था 100 था, अब छूट दे दी गई 20% की, तो 100 था 20% दे दी गई तो बचा कितना 80%। तो 100 का 80% निकाल दीजिए, इसी 100 का 80% मतलब 80/100। उसके बाद देखिए दो वृद्धि मूल्य डिस्काउंट दिए गए, दो 5% का डिस्काउंट दिया गया है, तो कितना मूल्य था 100%, 5% का दिया गया कितना बचा 95, तो इसी का निकाल दीजिए 95%। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से 2 0 कट गए, एक ये कटा एक ये कटा। अब आप काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 5 9 45 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 चौके 8, तो बचा कितना 4 गुणे 19, तो बराबर 19 चक्कू 76। अब ये देखिए हमने मूल्य माना कितना था 100 रुपए, और यहाँ पे फाइनल छूट देने के बाद कितना निकल के आया है 76 रुपए। तो अब देख लेते हैं कि ये किसके मतलब छूट टोटल कितनी छूट हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम छूट बराबर 100 था और 76 बचा, तो कितना छूट हुई 24, यानी ये जो छूट है वो 24% है। तो बट्टा कितना आ गया, बट्टा हमारा आया 24, ठीक है। ये समतुल्य बट्टा है 24। ऐसे आप निकाल सकते हैं, सीधे 100 मानिए, 100 का कम करके देख लीजिए जितना आएगा उसको 100 से फिर घटा दीजिए, वही हमारी छूट हो जाएगी। तो ये आपका छठा सवाल भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पे, चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न। तो आइए अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न, और ये प्रश्न हमारे परसेंटेज चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, आइए। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर संख्या 320 आती है, तो मूल संख्या बताइए। कहा गया है कोई संख्या है, उसमें से जब हम 600 के 75% का 2/3 घटा देते हैं तो हमें 320 प्राप्त होती है। तो वो संख्या बताइए कितनी है, यानी मूल संख्या कितनी है। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए। माना मूल संख्या, हमने मान लिया मूल संख्या कितनी है x है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि संख्या में से 600 का 75%
और उसका भी 2/3 घटाने पर, यानी x में से 600 का 75% का 2/3 का मतलब होता है 2/3 घटाने पर। देखिए लिखा है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3, तो ये संख्या मानी हमने, इसमें से 600 का 75% उसका 2/3 घटाने पर, तो घटा दिया, कितना आ रहा है 320 आ रहा है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 600 ये वाली हमें संख्या ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए x माइनस ये 600 का 75% का मतलब 75/100 और इसका 2/3 बराबर कितना 320। इसको कैलकुलेट करिए तो 1 0 2 0 2 0 यहाँ से कट गए। उसके बाद देखिए 3 1 3 3 दूनी 6, तो बचा कितना x माइनस 2 गुणा में 75 गुणा में 2 बराबर कितना 320। तो यहाँ से x बराबर देखिए ये वाला पूरा का पूरा कितना होगा, गुणा करिए इसको, तो देखिए 75 गुना 150 और 150 गुना 300 और 300 उधर जाएगा तो उसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 प्लस 300, तो संख्या कितनी निकल के आई 620। ये हो गई हमारी मूल संख्या, ये हमारी है मूल संख्या। और इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है परसेंटेज, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है परसेंटेज वो समाप्त होता है। अब हम अपने अगले वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।